भगवान की कथा सुनाते हैं, जिससे गर्भस्थ बालक पर संस्कार पड़ता है। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु बड़ी घनघोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड हुई कि उसके सिर से तेज निकलने लगा। उसके तेज से तीनों लोग जलने लग गए। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले कि ये कौन सा तेज है जिसके तेज से हम लोग संतप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि ये हिरण्यकशिपु है, तपस्या कर रहा है, मैं उसे अभी तपस्या से निरत करता हूं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले, हे कश्यप पुत्र उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारी जैसी तपस्या आज से पहले किसी ने की नहीं। ब्रह्मा जी बोले, वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु बोला, मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले कि अजर अमर तो हम भी नहीं है, कोई और दूसरा वरदान मांगा। तब हिरण्यकशिपु ने वरदानों की झड़ी लगा ली। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न किसी प्राणी से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी बोले, अरे बाबा बस कर, कितने वरदान मांगेगा। ब्रह्मा जी बोले कि तुमने ऐसी कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं सारे वरदान तुम्हें देता हूं। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। हिरण्यकशिपु अपने को अजय मानकर स्वर्ग गया। स्वर्ग जाकर के सभी देवताओं को बंदी बना लाया। इंद्र को बोला कि इंद्र तुम पानी, वरुण को कहा कि वरुण तुम पानी भरो, अग्नि तुम मेरे लिए भोजन पकाओ, वायु तुम मेरा पंखा चला करो, तुम्बुरु तुम हमारे लिए गायन करो। इस प्रकार सब देवताओं को बंदी बना लिया। सब देवता दुखी हो गए। उसी समय कुछ समय पश्चात प्रहलाद जी उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी को बचपन से ही भगवत भक्ति का छंद लगा है। कभी वो रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कभी भगवान का चिंतन करते करते समाधि में चले जाते हैं, कभी जड़ हो जाते हैं। यह देख करके हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए उसे पाठशाला भेज दिया और कहा कि इसे दानवों की नीति सिखाओ। ये विष्णु की भक्ति करता है, विष्णु मेरा परम शत्रु है। तब प्रहलाद जी पाठशाला में आए। वहां पर उस पाठशाला में शुक्राचार्य के पुत्र जो है संड और अमर, वे आचार्य हैं। वे प्रहलाद जी को दैत्यों की नीति जो है वो सिखाते हैं, पर प्रहलाद जी दैत्यों की नीति नहीं सीखते। एक बार घूमता घामता हिरण्यकशिपु पाठशाला आया, गुरुकुल आया। प्रहलाद जी से पूछा, बेटा तुमने अभी तक क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुदिग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्म पापम ग्रहमन्दकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत्। हे पिताजी, मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है। यह संसार जो है अंधे कुएं के समान है, इसलिए
इस संसार में गिरना नहीं चाहिए। वन में जाकर के भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने यह सुना कि प्रहलाद कह रहा है कि वन में जाओ, हरि का भजन करो, क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि ये तो बालक है, इसे अवश्य किसी ने बताया होगा, तभी ये बोल रहा है। हिरण्यकशिपु बोला कि जाओ जरा अपने गुरुजी को मेरे पास में भेजो। तो प्रहलाद जी गए अपने गुरुजी के पास में, बोले गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। षंड मर्क दौड़ते हुए आए, बोले महाराज आपने स्मरण किया। हिरण्यकशिपु बोला ये आजकल प्रहलाद को क्या पढ़ा रहे हो? बोले महाराज जो आपने निश्चित किया है पाठ्यक्रम वही पढ़ाया जा रहा है। बोले मेरा बेटा मेरे को ही कहता है कि वन जाओ, हरि का भजन करो, यही पढ़ा रहे हो क्या? बोले महाराज हमने बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ाया। बोला किसने पढ़ाया? बोले हमें पता नहीं महाराज ये किसने पढ़ाया। हिरण्यकशिपु बोला कि अवश्य कोई विष्णु का गुप्तचर यहाँ पर है। षंड अमर्क से बोला कि तुम ध्यान रखो और प्रहलाद को दैत्यों की नीति की शिक्षा दो। ये कहकर हिरण्यकशिपु चला गया। तब षंड अमर्क प्रहलाद से पूछने लगे, प्रहलाद सच सच बताओ ये तुम को ये बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी बोले कि ये बातें मुझको गर्भ में ही मालूम पड़ गई। एक बार प्रहलाद जी अपने घर पर आए थे, तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पुनः गोदी में उठाकर कहता है प्रहलाद अब तुमने क्या सीखा? प्रहलाद बोले कि पिताजी अब हमने 9 बातें सीखी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी मैंने 9 बातें सीखी है, ये 9धा भक्ति है। जैसे ये सुना क्रोधित हो गया, अपने म्यान से तलवार निकाल दी और षंड मर्क के गर्दन पर रख दी। कल एक बातें कह रहा था, आज 9 बातें कह रहा है। निरंतर इसकी मति विकृत हो गई है। सच सच बताओ ये बातें किसने सिखाई, किसने पढ़ाया इसे? तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को डांटते हुए बोला तुझे ये बातें किसने सिखाई है? तेरी बुद्धि किसने विकृत की है? हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसे नारायण की भक्ति का रोग लग गया है। यह रोग जो है संक्रामक रोग है, एक को हो जाए तो धीरे धीरे ये नारायण की भक्ति का रोग सबको लग जाता है। रोग अधिक बढ़े इससे अच्छा रोगी को मिटा दो। दैत्यों को आदेश दिया कि प्रहलाद को समाप्त कर दिया जाए। आदेश पाकर के दैत्य झपट पड़े, प्रहलाद को मारने के लिए सब असुर टूट पड़े। प्रहलाद पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, पर वह अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर से स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रहलाद को हाथी से कुचलने का प्रयास किया गया, पर हाथी प्रहलाद को उठाकर अपने पीठ पर बिठा दिया। प्रहलाद को विषधर सर्प से कटवाने का प्रयास किया, पर वे सभी सर्प पुष्प बन गए। प्रहलाद को सिंह के आगे डाला गया, पर सिंह जीभ से चाटने लगा। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, पर वह सूली सिंहासन बन गई। प्रहलाद को ऊंचे ऊंचे पर्वतों से फेंका गया,
पर नीचे आते ही वह पृथ्वी कोमल सैया बन गई। प्रहलाद को पर्वत से दबाने का प्रयास किया, पर पर्वत फूल के समान हल्के हो गए। षंडमर्क ने प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या प्रकट की यज्ञ के द्वारा। वह कृत्या प्रहलाद को मारने के लिए बढ़ी, पर वह कृत्या मर गई। प्रहलाद को काल कोठरी में डाला गया, भूखा रखा गया। वैकुंठ में भगवान को जब भोजन परोसा गया तो भगवान ने भोजन करने से मना कर दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों भोजन नहीं कर रहे? तो भगवान अत्यंत करुणापूर्ण वचनों से बोले कि मेरा भक्त जो है वह भूखा है। तब लक्ष्मी माता स्वयं अपने हाथ में भोजन की थाल ले आई और प्रहलाद को भोजन कराया। जब किसी प्रकार से भी प्रहलाद नहीं मरे, तब हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई। होलिका बोली कि भैया मुझको एक वरदान मिला है कि मैं अग्नि में नहीं जल सकती, मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाती हूँ और चारों तरफ से लकड़ी लगा करके लकड़ी में आग लगा दीजिए। ऐसा ही किया गया। भगवान के नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी सकुशल बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। इस प्रकार जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु सिर पकड़कर बैठ गया। बोले अब क्या करूं, ये किसी भी उपाय से मर नहीं रहा। पुनः षंडमर्क वहां पर आए, बोले महाराज एक अवसर दीजिए, हम इसे समझाते हैं। पुनः वापस पाठशाला लेके गए। एक बार षंडमर्क किसी काम से बाहर गए थे। प्रहलाद जी को मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने सभी दैत्य बालकों को बुलाया, बोला आओ बालकों, आज एक नवीन खेल खेलते हैं। देखो लुका छिपी का खेल है। हम और भगवान में लुका छिपी का खेल होता है। प्रलय काल में सभी जीव भगवान के उदर में छिप जाते हैं और जब नवीन सृष्टि होती है, तब भगवान सभी जीवों को उसके कर्मानुसार खोज करके इस पृथ्वी पर जन्म देते हैं। पहले भगवान की बारी थी खोजने की, अब हमारी बारी है खोजने की। पहले हम लोग भगवान के उदर में छिपे थे, अब भगवान हमारे हृदय में छिप गए। अब हमारी बारी है। जब हम भगवान को ढूंढ लेंगे तो हमारा जन्म मरण जो है, जन्म मरण का खेल समाप्त हो जाएगा। और ये जन्म मरण का खेल भगवान के नाम के कीर्तन से जन्म मरण का खेल समाप्त होगा। जैसे ही प्रहलाद जी ने यह कहा, तब समस्त दैत्य बालकों ने कहा कि प्रहलाद तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, हमारा मन कीर्तन करने को करने लगा। तब प्रहलाद बोले कि आओ कीर्तन करते हैं। प्रहलाद जी सभी बालकों को लेकर कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि
हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला ओ तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि। जब प्रहलाद जी का साथ सब दैत्य बालक दे रहे तो हम मनुष्यों के क्यों नहीं दे? हमको भी अवश्य कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार बड़े भाव विभोर से कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी दैत्य बालकों को लेकर के। जब उनके गुरुदेव षंड अमर्क आए, यह दृश्य देखा तो उनके पैर के तले की जमीन खिसक गई। बोले कल तक प्रहलाद अकेला भगवत भक्ति कर रहा था, आज सभी दैत्य बालकों को इसने भगवत भक्त बना दिया। दौड़ कर गए हिरण्यकशिपु को जाकर सूचना दी। बोले महाराज, प्रहलाद ने सभी दैत्य बालकों को बिगाड़ दिया। सभी दैत्य बालक भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु यह सुना, दौड़ कर आया। प्रहलाद जी खड़े हैं और सामने सभी दैत्य बालक उछल कूद कर नाचते हुए कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद के पीछे हिरण्यकशिपु आकर खड़ा हुआ। सामने दैत्य बालकों ने देखा कि हिरण्यकशिपु खड़ा है। दैत्य बालकों को तो मानो काटो खून नहीं, जो जैसा जिस अवस्था में था वैसे ही खड़ा रह गया। नृत्य करने के लिए कोई एक हाथ उठाया है तो एक हाथ ऊपर ही रह गया, किसी ने एक पैर उठाया है तो एक पैर ऊपर ही रह गया, किसी का मुंह खुला रह गया। प्रहलाद जी ने पूछा, दैत्य बालकों, कीर्तन कैसे बंद हो गया? एक दैत्य बालक बोला, पीछे देखो। प्रहलाद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु क्रोध में चिल्लाने क्रोध करता हुआ बोला, अरे अधम, नीच, कुलघाती, स्वयं तो बिगड़ा हुआ है और साथ में इन दैत्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। तुझे मेरे बल का पता नहीं है। तू बता, तू किसके बल पर मुझको चुनौती दे रहा है? तब प्रहलाद जी बोले कि मैं भगवान के बल पर ही यह कह रहा हूं। भगवान के बल से ही आप ही बलवान हैं। भगवान के बल से ही ब्रह्मा जी ने आपको वर दिया है। वह केवल मेरे ही बल नहीं है, वह आपके ही बल है और इस सृष्टि के कण कण के भी वे बल है। हिरण्यकशिपु बोला, यदि तेरा भगवान कण कण में है तो बता कहाँ रहता है? क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी बोले, हाँ, इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु बोला, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले, मेरी दृष्टि से देखोगे तो अवश्य दिखाई पड़ेगा। भगवान कहाँ? जहां भक्त की। हाँ, प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए हिरण्यकशिपु ने जोरदार गदा का प्रहार खंबे में किया। कहाँ है तेरा भगवान? जैसे ही गदा का प्रहार खंबे में किया, भयंकर गर्जना करता हुआ वह खंबा फट पड़ा। ऐसा लगा मानो प्रलय आ गया। गड़गड़ाते हुए उसमें से एक भयंकर जीव निकले। गगड़ गड़गड़ानो, खंब फाटो चरचरानो, निक्सो नर नाहर को रूप अति भयानो है।
गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलवावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान श्री नरसिंह उस खंबे के मध्य से प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान को देख करके हिरण्यकशिपु भगवान की तरफ लपका गदा लेकर के। जैसे ही पास में आया, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपने दोनों भुजाओं में पकड़ लिया और उसे लेकर के देहली पर गए और उसे अपने दोनों जंघा पर रख दिया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, आप कुछ भी करो, मैं मरने वाला नहीं। मुझे बहुत सारे वरदान मिले, मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले, तुम्हें क्या वरदान मिला है? हिरण्यकशिपु बोला, न तो मैं भीतर मरूंगा न मैं बाहर मरूंगा। भगवान बोले, देखो तुम इस समय न तो भीतर हो न बाहर हो, इस समय देहली पर हो, दरवाजे पर। हिरण्यकशिपु बोला, देखो न तो मैं आकाश में मरूंगा न तो पृथ्वी पर मरूंगा। भगवान बोले, देखो तुम न तो आकाश में हो न पृथ्वी पर हो, तुम मेरी जंघा पर हो। हिरण्यकशिपु बोला, न तो मैं दिन में मरूंगा न तो मैं रात्रि में मरूंगा। भगवान बोले, इस समय गोधूली बेला है, संध्या की बेला है। हिरण्यकशिपु बोला, न तो मैं मनुष्य से मरूंगा न तो मैं पशु से मरूंगा। भगवान बोले, न तो मैं मनुष्य हूं न तो मैं पशु हूं, मैं आधा सिंह हूं आधा नर हूं। हिरण्यकशिपु बोला, मैं न तो किसी शस्त्र से मरूंगा न किसी अस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले कि मैं न तो तुम्हें किसी शस्त्र से मारूंगा न किसी अस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने तीक्ष्ण नाखूनों से मारूंगा। इस प्रकार समस्त ब्रह्मा के वरदानों की पूर्ति करते हुए भगवान श्री नरसिंह ने अपने तीक्ष्ण नखों को हिरण्यकशिपु के उदीर्ण में घुसा दिया और उसका उदीर्ण चीर दिया। भगवान उसके अतड़ियों को बाहर निकाल लिए और अतड़ी की माला को गर्दन में धारण कर लिए। भगवान बोले कि आज तक हमने बहुत सारी मालाएं धारण की, कभी जूही की माला, कभी चमेली की माला, कभी मालती की माला, कभी गेंदे की माला, कभी गुलाब की माला। आज भगवान अतड़ियों की माला अपने गले में धारण कर लिए। आज भगवान आंत्रमाली बन गए। भगवान ने हिरण्यकशिपु के अतड़ी को इतना सम्मान क्यों दिया? क्योंकि इसी अतड़ी से प्रहलाद जैसे भक्त की उत्पत्ति हुई है। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया और भयंकर गर्जना कर रहे हैं, लगातार गर्जन करते जा रहे हैं। उनकी गर्जना सुनकर देवता भयभीत होकर दूर से ही हाथ जोड़ रहे हैं। देवता लोग विचार कर रहे हैं कि भगवान के कोप को कौन शांत करे। किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भगवान के कोप को शांत किया जाए। सभी देवता माता लक्ष्मी जी के पास में पधारे। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी, बोले आज आपके स्वामी बहुत क्रोधित हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि मेरे स्वामी तो परम शांत हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान शांत, उनका स्वभाव। पर देवता कह रहे भगवान आज बहुत क्रोधित है, आप चल करके
उनके क्रोध को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने आरती का थाल सजाया। जैसे ही भगवान के सन्मुख आई, भगवान ने जो गर्जना कर की, लक्ष्मी जी ने चुपचाप थाली बगल में रखी और दूर जाकर खड़ी हुई। हे भगवान, आज ये मेरे स्वामी को क्या हुआ है कि आज ऐसा उग्र रूप आज से पहले देखा नहीं। तब सभी देवताओं ने प्रहलाद जी के निकट जाकर कहा, प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही भगवान ने इस रूप को धारण किया है, तुम ही जाकर के भगवान को मनाओ। तब प्रहलाद जी धीरे धीरे श्री नरसिंह भगवान के समीप जा रहे हैं। जाते ही प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद जी को चरण में पड़ते देख करके भगवान का जो हृदय है वो द्रवीभूत हो गया। भगवान की करुणा उमड़ पड़ी। प्रहलाद जी को उठा करके भगवान ने गोद में बिठा लिया, जीभ से चाटने लगे। भगवान बोले, प्रहलाद, तुमको मुझसे भय नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले, प्रभु, सिंह का बच्चा क्या सिंह से भयभीत होता है? जबकि जंगल के समस्त जानवर सिंह से भय खाते हैं। तो बोले, मैं आपका भक्त, आपसे क्यों भयभीत होऊंगा? मुझे आपसे बिल्कुल नहीं भय लग रहा, मुझे आपसे तनिक भी भय नहीं लग रहा। भगवान बोले, प्रहलाद, मेरे कारण तुमने अनेक कष्टों को सहा, मेरे आने में विलंब हुआ, इसलिए प्रहलाद मुझे क्षमा करो। प्रहलाद एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान बोले, प्रहलाद, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझको यह वरदान दीजिए, यदि राशीष में कामान वरानाम वरदर्शभ कामानाम हृत संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई मांगने की कामना ही उत्पन्न नहीं। भगवान बोले कि प्रहलाद, मेरे प्रसन्नता के लिए मांगो। तब प्रहलाद जी ने मांगा कि प्रभु, ये मेरे पिता जो है इनकी दुर्गति नहीं है। तब भगवान बोले कि तुम्हारे जैसा भगवत भक्त पुत्र जिसका हो उसकी दुर्गति कैसे होगी? प्रहलाद, तुम जैसे भगवत भक्त यदि किसी कुल में उत्पन्न हो जाए तो उसकी एक क्या 21 पीढ़ी तर जाती है। इसलिए मेरे स्पर्श से तुम्हारे पिता पवित्र हो गए हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और मेरे प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर तक राज्य करो। इस प्रकार भगवान वरदान देकर चले, वरदान दिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने डांट लगाई, ब्रह्मा, फिर कभी ऐसा वरदान किसी को देना नहीं। तुम्हारा भी वरदान वैसा ही है जैसे किसी सर्प को दूध पिलाए तो सर्प दूध तो पिएगा पर साथ में फुफकारेगा भी। तो इसके लिए खबरदार ब्रह्मा, पुनः किसी असुर को ऐसा वरदान मत प्रदान करना। इसके पश्चात श्री परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं अन्य मनुओं के बारे में श्रवण करना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक चतुर्युग जो होता है, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग।
कलयुग की आयु है 4,32,000, उससे दुगनी द्वापर की आयु है 8,64,000। कलयुग से तिगुनी आयु है त्रेता की 12,96,000। सतयुग की आयु है 17,28,000। तो ये चारों युग को मिलाते हैं तो एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग की आयु 43,32,000। ऐसे 4 युग जो है वो 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र बदलते हैं। अर्थात एक मनवंतर में 21 चतुर्युग आता है। अभी जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, 7वां मनवंतर। एक चतुर्युग में, एक सहस्त्र युग में 14 मनवंतर होते हैं। तो अभी जो 28वां चतुर्युग है, इस समय जो चल रहा है अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, अट्ठाईसवें चतुर्युग का यह कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो एक मनवंतर 71 चतुर्युग का समय होता है। 6 बीत गए हैं। अभी जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। स्वयंभू मनवंतर का वर्णन कर दिए, उसके पश्चात स्वारोचिष मनवंतर आया, औत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, अभी वैवस्वत मनवंतर है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं। एक बार छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और गज का उद्धार किया। उस समय भगवान ने हरि रूप धारण किया। तब परीक्षित बोले कि यह कथा आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत की तराई में वरुण का एक उद्यान था। उसमें एक महाबलशाली गजराज रहता था। इतना बलशाली था कि उससे वन के समस्त प्राणी भयभीत रहते थे। उस वन में एक सरोवर था। एक बार वह गजराज अपने परिवार के सहित, अपने हथनी आदि बच्चे के सहित उस सरोवर में स्नान करने के लिए आया। स्नान करते करते पूरे सरोवर को गंदा कर दिया। उस सरोवर में एक मगर रहता था। जब सरोवर गंदा हुआ, मगर को क्रोध आ गया। उसने आकर के धीरे से उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। पहले तो गजराज सोचने लगा, ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, एक पैर रखूंगा ये मर जाएगा। पर जो जलचर प्राणी होता है उसकी जल में शक्ति दुगनी हो जाती है। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। जल में ग्रह की शक्ति दुगनी थी, इसके लिए धीरे धीरे वह हाथी को बीच मझधार में खींचने लगा। उसके परिवारों ने उसे बचाने का बड़ा प्रयास किया, पर अंत में सब थक हार कर चले गए। अब गजराज निरुपाय हो गया। अब उसे कोई उपाय नहीं रह गया। तब उसे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान का स्मरण हुआ। गजराज ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। यहाँ पर जो गजराज ने स्तुति किया है उसमें गजराज ने साक्षात किसी भगवान का नाम नहीं लिया।
केवल विशेषण विशेषण ही कहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। इसमें किसी भगवान का नाम नहीं है। सभी देवता सोच रहे हैं कि गजराज ने मेरा नाम नहीं लिया, यदि हमारा नाम ले तब हम जाएं। पर यह पुकार भगवान के कान में गई। भगवान ने सोचा कि जो स्तुति किसी की नहीं, वो स्तुति मेरी। जैसे ही भगवान के कान में यह पुकार गई, भगवान इतनी जल्दबाजी में गरुड़ को पुकारा और बड़े तेजी से गरुड़ के ऊपर झपटे बैठने के लिए। लक्ष्मी जी पूछ ही रही थी कि प्रभु कहाँ चले। भगवान इतनी तेजी से गरुड़ के ऊपर बैठे। हाथी कह ही रहे थे कि हा शब्द वैकुंठ में सुनाई पड़ा, और थी शब्द जब कहे तो पहुंच गए गजराज के पास में। इतनी तेजी से भगवान वहां पर आए। भगवान जैसे ही आए तब गजराज ने साक्षात स्तुति की। एक कमल का पुष्प गजराज ने उखाड़ा और भगवान की तरफ उछाल दिया। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे अखिल लोक के गुरु, जगत गुरु नारायण भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान की तरफ गजराज ने कमल का पुष्प उछाला। भगवान ने मन में विचार किया कि यदि मैं पुष्प नहीं स्वीकार करूं तो मेरा जो विरध है वह विरध टूट जाएगी, क्योंकि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि भाव पूर्वक जो मुझको जो कुछ भी प्रदान करता है मैं इसे स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति व्रत कृष्णामि प्रयतात्मनः। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे डाले तो मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे दे मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भगवान तुरंत गरुड़ जी से कूद पड़े, एक हाथ से कमल का पुष्प पकड़ा, अपने दोनों हाथ से गजराज को पकड़ा और उसे जल से निकाल करके पृथ्वी पर ले आए। साथ ही साथ वह मगर भी खींचा चला आया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पहले मगर का मुख फाड़ा, उसके बाद ग्राह की गर्दन काटी। भगवान के चक्र से स्पर्श पाकर उस ग्राह का, मगर का उद्धार हुआ। वह एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जल में सूर्यार्घ दे रहे थे, तो ये गंधर्व जो था यह जल के अंदर ही डूब करके देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए। ऋषि घबरा गए। तब ये बाहर आकर हंसने लगा। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, मूर्ख, जा तू मगर हो जा। उसी श्राप के कारण वह गंधर्व मगर बना था। आज उसकी ग्राह देह से मुक्ति हुई। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली, ध्यान देने वाली बात है कि स्तुति की गजराज ने, पर उद्धार पहले किसका हुआ? ग्राह का।
भगवान ये दर्शा देना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनका तो उद्धार होगा ही होगा, पर मेरे भक्तों के जिसने पैर पकड़े हैं उनका उद्धार मैं पहले करता हूं। इस लीला के माध्यम से भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ने गज का भी उद्धार किया। यह गजराज जो था यह पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। महर्षि अगस्त्य को देखकर अनदेखा कर दिया, प्रणाम नहीं किया। महर्षि अगस्त्य जी ने इसे श्राप दे दिया कि हाथी की तरह अभिमान में बैठा है, जा हाथी हो जा। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान अजित रूप से अवतार ग्रहण करके समुद्र मंथन करवाया। वे ही कच्छप रूप धारण करके उस मंद्राचल की मथानी के आधार बने और मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। तब परीक्षित जी कहते हैं कि यह कथा आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे। वैकुंठ में भगवान ने उन्हें अपनी प्रसादी माला प्रदान की। दुर्वासा जी वैकुंठ से स्वर्गलोक आए। मार्ग में इंद्र मिले। दुर्वासा जी ने वह भगवान की प्रसादी माला इंद्र को प्रदान की। इंद्र अभिमान में मत्त था। उस माला को निकाल करके उसने ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को अपने सूंड से पकड़कर अपने पैरों में डाल दिया और कुचल दिया। भगवान की प्रसादी माला का अपमान होते देखकर दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को श्राप दिया कि तू भ्रष्ट, शीघ्र ही श्रीहीन हो जा। यह श्राप जब दानवों को पता लगा, दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें स्वर्ग से भगा दिया। तब सब देवता भगवान के पास में गए। तब भगवान ने एक उपाय बताया। बोला कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से जो अमृत निकलेगा तो उस अमृत को पान करने से तुम अमर हो जाओगे, पर यह तुम अकेले नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें दैत्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए काम बनाने के लिए तुम दैत्यों की सहायता लो। तब सभी देवता दैत्यों के पास में आए। राजा बलि से बोले कि हम लोग एक ही पिता के संतान हैं। देवता भी कश्यप मुनि के संतान है और दैत्य भी कश्यप मुनि के संतान है। देवता कहने लगे कि हम भी कश्यप मुनि के संतान हैं, आप भी कश्यप मुनि के संतान हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, समुद्र मंथन के पश्चात अमृत निकलेगा, हम लोग पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर चाहे कितना भी युद्ध करें कोई नहीं मरेगा। दैत्यों को यह प्रस्ताव भा गया। समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। मंद्राचल पर्वत को उखाड़ लाए। जैसे ही उखाड़े थे कि पर्वत इतना भारी था कि देवताओं और दैत्यों पे वह पर्वत गिर पड़ा। बहुत सारे दैत्य और देवता मारे गए। भगवान वहां गरुड़ पर प्रकट हुए। गरुड़ पर रखकर मंद्राचल पर्वत को लाए। अब मंद्राचल पर्वत को लाया गया। देवता वासुकी नाग को यह प्रलोभन दिए कि तुम्हें भी अमृत का कुछ भाग मिलेगा। अमृत के लोभ में वासुकी नाग मंद्राचल मथानी की रस्सी बनने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मंद्राचल पर्वत को समुद्र में डाला गया,
वो मंदराचल पर्वत अपने भार के कारण समुद्र में डूबता ही गया। भगवान ने देखा कि यह विघ्न राज की करतूत है। इस विघ्न की निवृत्ति के लिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान समुद्र के भीतर प्रवेश कर गए और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को साध लिया। अब भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम सर्प के मुख की तरफ लगो क्योंकि तुम उच्च कुल के हो। यह सुनते ही दैत्यों की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। बोले हमें क्या नीचे कुल खानदान का समझा है क्या? हम भी कश्यप मुनि की संतान है, हम सर्प का हीन अंग नहीं पकड़ेंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, मुख की तरफ लग जाओ। तब सभी दैत्य सर्प के मुख की तरफ लगे और देवता सर्प के पुच्छ की तरफ लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम मंथन के फलस्वरूप हालाहल नाम का विष निकला। उस हालाहल विष के तेज से त्रिलोकी जलने लगी। समस्त लोकों को जलता देख करके सभी देवता भगवान महादेव के पास में आए। बोले देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनात विषाद। हे महादेव, हम लोगों की इस विष से, भयंकर विष से रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने, थोड़ा स्तुति करते हैं भगवान की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। कथा बहुत लंबी, इसलिए संक्षिप्त ही स्तुति करते हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान शिव माता पार्वती से पूछने लगे कि देवी मैं क्या करूं? तब माता पार्वती बोली कि हे स्वामी, जिससे जगत का कल्याण हो आप वही कीजिए। तब भगवान ने उस हालाहल विष को अपने हथेली पर रखा। ततः कर्तनीकृत्य व्यापी हालाहल विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। बोलिए भूत भावन भगवान श्री महादेव की। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भगवान ने उस विष को पी गए। पर जैसे ही विष को मुख में डाला, भगवान को स्मरण में आया कि हृदय में तो भगवान का वास है। हृदय में कैसे उतारे? तो विष को गले में ही रोक दिया। वो भी भगवान का एक भूषण हो गया। आज से भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। इसके पश्चात पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब की बार कामधेनु गाय निकली जो ब्राह्मणों को दी गई। इसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे दैत्यराज बलि ने लिया। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र ने जिसे लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान को प्रदान की गई। इसके पश्चात कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला हुआ। उसके पश्चात अप्सराएं निकली, वे स्वर्ग में चली गई। इसके बाद समुद्र से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। वे कौन थी?
वे शोभा की साक्षात मूर्ति भगवती लक्ष्मी जी थी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला है। लक्ष्मी जी को देख करके सभी यही कामना कर रहे हैं कि मुझे लक्ष्मी जी मिल जाए, पर लक्ष्मी जी उस अविनाशी सर्वगुण संपन्न पुरुष को चाहती हैं। लक्ष्मी जी माला लेकर आई और भगवान विष्णु के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके पश्चात समुद्र मंथन हुआ। वारुणी नाम की मदरा निकली जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। धनुष निकला, इतना भारी होने के कारण कोई इसे स्वीकार नहीं किया, भगवान ने उसे स्वीकार किया। इसके पश्चात दिव्य शंख निकला, उसे भी भगवान ने ग्रहण किया। उसके पश्चात अंतिम रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान धन्वंतरी जैसे ही अमृत का कलश लेकर निकले, दैत्यों ने इशारा किया, मारा झपट्टा अमृत का कलश लेकर के 9 2 11। देवता मुंह ताकते रह गए। भगवान बोले कि देवताओं चिंता मत करो, जो मुझसे दूर हो जाता है उसके पास की वस्तु भी उससे छीन जाती है, और जो मेरे निकट रहता है उसके पास में नहीं रहने वाली वस्तु भी पास में आ जाती है। तुम लोग चिंता मत करो, अमृत तुम्हें ही मिलेगा। देवता लोग झपट्टा मार करके अमृत ले गए दूर, आपस में ही झगड़ रहे हैं। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, आपस में ही धक्का मुक्की। उसी धक्का मुक्की में 12 दिन व्यतीत हुए। 12 दिन में 12 बूंद गिरी, जिसमें 8 बूंद स्वर्ग में गिरी और 4 बूंद पृथ्वी पर गिरी। तो वही 4 बूंद जो पृथ्वी पर गिरी है, तो जो कुंभ लगता है प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में, इन 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। तो देवताओं का एक दिन मनुष्यों का 1 वर्ष होता है, उनका 12 दिन, हमारा 12 वर्ष। तो 4-4 वर्ष के बाद में ही यह कुंभ इन स्थानों पर लगता है। देवता आपस में ही झगड़ रहे हैं कि मैं पहले पीऊंगा। देखिए, जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति यह चाहता है कि मैं ही सुखी हूं और किसी को सुख नहीं मिले। जो ऐसा सोचता है उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं और दैत्यों दोनों को निमंत्रण दिया भोजन का। सबसे पहले दैत्यों को निमंत्रण दिया। दैत्यों की पंगत लगी, पर शर्त यह थी कि उनके हाथ में यहां से यहां तक लकड़ी बंधी होगी, दोनों हाथ में। अब पत्तल फिर गई और उस पर भोजन परोस दिया गया, पर वो खाएंगे कैसे? हाथ मुड़ेगा तब तो खाएंगे, हाथ में लकड़ी बंधी है। अब दैत्य एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, देखते देखते निराश हो गए, वो खा नहीं पाए। अब बारी आई देवताओं की। देवताओं को भी ऐसा ही किया गया, उनके भी हाथ में लकड़ी बांधी गई। देवताओं ने क्या किया कि अपने पत्तल का जो लड्डू उठा करके सामने बैठे वाले देवताओं के मुख में दे दिया। सामने वाले देवताओं ने अपने पत्तल का लड्डू उठा करके सामने वाले देवताओं को दे दिया। इस प्रकार उन लोगों ने भरपेट भोजन किया। दैत्य भोजन नहीं कर पाए, बोले मैं कैसे दुख खिलाऊं। तो स्वार्थी जो व्यक्ति होता है वह अपना सुख ही चाहता है।
जिसके कारण उसे सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार दैत्य लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं, इसलिए अभी तक पी नहीं पाए। इतने में ही भगवान मोहिनी रूप धारण करके वहां पर धीर मंथर गति से वहां पर पधारे। भगवान बड़े धीरे धीरे पैर रख रहे हैं, उनकी पायजे छम 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 करते हुए दैत्यों के मध्य में पधारे। जैसे ही दैत्यों के निकट आए, दैत्यों ने देखा, अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या नवम वयः, अहो क्या रूप है, क्या इनका सौंदर्य है, क्या नव लावण्य है। दैत्य तो अमृत को भूल गए और मोहिनी भगवान के सुंदरता को ही देखने लगे। मोहिनी को देखते ही दैत्य सब निकट चले गए। बोले, देवी आप कौन हैं, कहां से आई हो? मोहिनी भगवान बोले कि तुम लोग कौन हो जो मेरी जन्म पत्री पूछ रहे हो? बोले, देवी हम दैत्य हैं और ये अमृत के लिए अभी झगड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस अमृत का वितरण करें, इसे बांटे। भगवान ने सोचा कि पहले थोड़ा त्याग दिखाना चाहिए। यदि किसी को मन चाहिए, वस्तु चाहिए, तो पहले त्याग दिखाना चाहिए। भगवान बोले, तुम जैसे कश्यप के मूर्ख बेटा। दैत्य बोले, हमें मूर्ख कैसे बता रही हो? मोहिनी भगवान बोले, न तो तुम मुझको जानते हो कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, और मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो कि मैं तुम्हारे अमृत का वितरण कर दूं। दैत्य कहने लगे कि अब हमारा आप पर पूरा विश्वास हो गया। आपके बात से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुलीन हैं और आप ही हमें यह अमृत पिलाइए, हम सबकी यही इच्छा है। इतने में देवता भी दौड़कर वहां पहुंच गए। हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। मोहिनी ने पूछा दैत्यों से, ये कौन है? दैत्य बोले, ये देवता हमारे ही भाई है। बोले, ये भी कह रहे हैं कि हम भी पिएंगे। दैत्य लोग बोले, कोई बात नहीं, अगर हम लोग अभी झगड़ने लगेंगे तो मोहिनी चली जाएगी, इनके दर्शन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए दैत्यों ने कहा कि ठीक है, इन्हें भी पिलाइए। भगवान को अमृत का कलश थमा दिया। अब अमृत का कलश लेकर के भगवान सोचने लगे। भगवान बोले दैत्यों से, दैत्यों मैं देख रही हूं कि इस अमृत कलश में अमृत का पतला पतला भाग ऊपर है और गाढ़ा गाढ़ा भाग नीचे है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले पतला पतला भाग देवताओं को पिला दूं, बाद में गाढ़ा गाढ़ा भाग तुम दैत्यों को पिलाऊंगी। दैत्य बोले, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप करिए। भगवान ने इशारा किया, देवताओं ने पंगत लगा ली, एक कतार लगा ली। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। इतने में ही स्वरभानु नाम का दैत्य वह सब छल कपट जान गया और वेश बदल करके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। भगवान ने उस स्वरभानु नाम के दैत्य को अमृत पिलाया। सूर्य और चंद्र ने इशारा किया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य के गर्दन को काट दिया। अमृत नीचे नहीं जा पाया था, धड़ तो गिर गया, परंतु जो मुख था, सिर था, वह अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसको एक ग्रह बना दिया, राहु। आज भी जब ग्रहण लगता है तो राहु जो है वो चंद्र और सूर्य को ग्रसता है। भगवान उस दैत्य की गर्दन काटकर वहां से अंतर ध्यान हुए। अब दैत्यों को होश आ गया। दैत्य आपस में पूछने लगे, अरे वो देवी कहां चली गई?
तो दूसरा दैत्य बोला वो देवी नहीं देवा थे, वो साक्षात विष्णु थे, उसी ने हमें ठग लिया। अब तो सब दैत्य देवताओं पर टूट पड़े, मारो इन देवताओं को। पर देवता जो है वो अमृत पी करके बलशाली हो गए थे, दैत्यों को मारा, यहां तक कि उनके राजा बलि को भी मार डाला। इसके बाद जब नारद जी आकर के देवताओं को रोका, कुछ बचे दैत्य बलि के मृत शरीर को लेकर के शुक्राचार्य के पास में गए। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र से उन सभी दैत्यों को जीवित किया। तब श्री शुक्राचार्य से बलि बोले कि कुछ ऐसा अनुष्ठान करवाइए जिससे हमें त्रिलोकी का राज्य मिले। तब शुक्राचार्य बोले कि आप समस्त भृगुवंशियों की सेवा कीजिए, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको कुछ अप्राप्य वस्तु नहीं रहेगी। बलि समस्त भृगुवंशियों की तन मन से सेवा करने लगे। शुक्राचार्य जी ने एक एक करके अनेक यज्ञ बलि से करवाए। एक दिव्य रथ उस यज्ञ से प्रकट हुआ। उस रथ पर विराजमान होकर बलि युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए। इंद्र ने बलि को देखा और बृहस्पति जी से कहा कि इतना तेज बलि में ये कहां से आया। बृहस्पति बोले कि इस समय इस पर ब्राह्मणों की कृपा है, तुम इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। देवता सब स्वर्ग छोड़कर भाग गए और त्रिलोकी पर बलि का शासन हो गया। अब देवता भटकने लगे यहाँ वहां। यह देख करके देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हुई। एक बार कश्यप जी अदिति के पास में आए, तब अदिति को दुखी देख करके कश्यप जी ने पूछा कि देवी दुखी क्यों हो। तब माता अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र इस समय कष्ट पा रहे हैं, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों का कष्ट दूर हो। तब श्री कश्यप जी ने अदिति को पयोव्रत बताया। कहा कि ये 12 दिन का पयोव्रत है, इसके करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। वह व्रत फाल्गुन मास के प्रतिपदा से फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि तक यह पयोव्रत दूध पी करके व्रत किया जाता है। अदिति माता ने पयोव्रत किया, जिस व्रत के फलस्वरूप अदिति माता के गर्भ से भगवान फाल्गुन मास के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन रूप से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट भय। बोलिए वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान प्रकट हुए हैं। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया। कश्यप जी ने मेखला पहनाई। सविता देवता ने गायत्री मंत्र प्रदान किया। माता अदिति ने कौपिन और कटी वस्त्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा प्रदान की। इसके पश्चात जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस समय बटू जो बालक होता है उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है, और भिक्षा मांग करके जिसने गायत्री मंत्र प्रदान किया है
उसे भिक्षा प्रदान करनी पड़ती है। वामन भगवान को जो भिक्षा मिली थी उसे देवगुरु बृहस्पति को प्रदान की। तब देवगुरु बृहस्पति बोले कि वामन, इतनी भिक्षा से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, हमें त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। भगवान बोले कि आपको त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए तो आप ऐसा यजमान बताइए कि जो त्रिलोकी भिक्षा में दे सके। बृहस्पति जी बोले, इस समय एक ही व्यक्ति है समर्थ, राजा बलि, जो त्रिलोकी में आपको भिक्षा दे सकते हैं। और इस समय वो कच्छ में, भृगु कच्छ, वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, आप वहीं जाइए। अब वामन भगवान चले भृगु कच्छ, कृच्छ, जिसे आजकल कच्छ कहते हैं, गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे। वामन भगवान बलि के यज्ञ मंडप की तरफ पधार रहे हैं। वामन भगवान को दूर से आते देखा बलि ने, ऐसा लगा मानो बाल सूर्य आ रहा है। ऐसा तेज पहले कभी बलि ने देखा नहीं। देखते ही हाथ जोड़ करके उठ खड़ा हुआ। कहने लगा कि हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामते। हे ब्रह्मन, मैं आपका स्वागत करता हूं। ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मर्षियों का तेज ही साक्षात मूर्त रूप धारण करके यहाँ पर पधारा है। आपके दर्शन करने से अद्यनः पितरस्तृप्ता, आपके दर्शन करने से आज हमारे सारे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितम कुलम, आपके दर्शन करने से हमारा कुल पवित्र हो गया। अद्य सृष्टः क्रतुरयम्, मेरा यज्ञ करना सफल हो गया आपके दर्शन से। आप कुछ मांगिए, यद्यद् बटो वांछसि तत् प्रतीक्षो, कुछ मांग लीजिए। यदि आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दे दूं। यदि आपको रहने के लिए घर चाहिए तो मैं गांव के गांव दे दूं। यदि हाथी घोड़े चाहिए तो मैं हाथी घोड़े के कतार लगा दूं। यदि आपको धन चाहिए तो मैं अपना कोषागार खोल देता हूं। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके अनुरूप कन्या खोज करके आपका विवाह भी करा दूंगा। भगवान सोचने लगे कि हमें मनचाही वस्तु चाहिए, इसलिए पहले दाता की प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान बोले, बलि, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उससे कुछ अधिक ही पाया। क्यों न हो, आपके कुल में एक से एक दानी उत्पन्न हुए। आपके पिता देवताओं के कहने से उन्होंने अपने शरीर को दे दिया दान में। आपके दादाजी प्रहलाद का कहना ही क्या, उन्होंने तो भगवान को प्रकट किया और आपकी बात ही निराली है। बलि बोले कि महाराज ज्यादा रहने दीजिए, ये सब आप लोग का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले कि जैसे आप दानी हैं वैसे हम भी परम संतोषी हैं। यदि आप हमको देना चाहते हैं तो मेरे डग के हिसाब से
3 पग भूमि दे दीजिए। जैसे ही बलि ने यह सुना कि यह बालक 3 पग भूमि मांग रहा है, बलि खिलखिला करके हंस पड़े। बोले, रहे तुम बच्चे के बच्चे, अभी बुद्धि परिपक्व नहीं है। अरे त्रिलोकी के राजा के सामने खड़े हो और उससे केवल 3 पग भूमि मांगते हो। इतना मांग लो कि वापस किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। भगवान बोले, बलि हम परम संतोषी हैं, ज्यादा भूमि लेकर करेंगे क्या? इतनी भूमि चाहिए जिसमें पैर फैला सके, उतनी भूमि चाहिए। हमें ज्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं है, जितना हमने मांगा है उतना ही दीजिए। बलि बोले कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, 3 पग भूमि चाहिए, आप अपने पैर से नाप लीजिए। भगवान बोले कि भूमि दान का संकल्प करो। बलि फिर हंसे, बोले 3 पग भूमि के लिए संकल्प, जहां चाहिए वहीं से नाप लीजिए, संकल्प का क्या करना? भगवान बोले, नहीं, बिना संकल्प के हम नहीं लेते। शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि ये ब्राह्मण बालक बहुत देर से संकल्प के पीछे क्यों अड़ा है। ध्यान लगा करके शुक्राचार्य जी ने देखा, भगवान दिख पड़े। दौड़कर आए शुक्राचार्य जी, हाथ पकड़ करके बलि को एक किनारे लेकर गए। बलि, ये वामन कोई नहीं है, एस साक्षात विष्णु रव्यय, ये साक्षात भगवान विष्णु है। देवताओं का कार्य बनाने के लिए इस रूप में आए हैं। तुम्हें पता नहीं, ये 3 पग भूमि का जब तुम संकल्प कर दोगे तो 2 पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लेंगे और तीसरा पग तुमको देने के लिए नहीं रहेगा। इसलिए एक काम करो, हाथ जोड़ लो इनसे, बोलो कि ब्राह्मण देव, फिर कभी किसी दूसरे समय पधारना, अब तो पधारो यहाँ से। बलि बोले, गुरुदेव, क्या संकल्प करना ही सब कुछ होता है? वचन देना कुछ नहीं होता। मेरे कुल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वचन देकर उससे मुकरा जाए। पृथ्वी भी कहती है कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर एक असत्य व्यक्ति का भार नहीं सह सकती। तब श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो बलि, अपने धन को 5 भाग में बांटना चाहिए। कुछ धन धर्म के लिए रखना चाहिए, कुछ धन यश प्राप्ति के लिए रखना चाहिए, कुछ धन पुनः धन कमाने के लिए रखना चाहिए, कुछ धन अपने भोग के लिए रखना चाहिए और कुछ धन अपने परिवार के लिए रखना चाहिए। ऐसे धन का 5 भाग करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। ऐसे दान का क्या करना जिसके बाद में दाता ही भिखारी बन जाए। बलि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसा होता है जहां पर झूठ बोलने से भी चल जाता है, असत्य को बुरा नहीं मानते। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। यदि स्त्री से किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने पर दोष नहीं है। हास परिहास में यदि झूठ बोला जाए तो दोष नहीं है। किसी कन्या का विवाह बनाना हो तो झूठ बोला जाए तो दोष नहीं है। जीविका कमाने के लिए झूठ बोला जाए तो दोष नहीं है। प्राण संकट आने पर झूठ बोला जाए तो दोष नहीं है।
ब्राह्मण और गौ की रक्षा करने के लिए झूठ बोला जाए तो दोष नहीं। बलि बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। यदि ये भगवान रहे तब तो मेरे अहो धन्यवाद है कि समस्त जगत के दाता आज मेरे घर याचक बनकर आए। और यदि यह ब्राह्मण बालक है तो 3 पग से अधिक भूमि नहीं लेंगे। दोनों ही प्रकार से मेरा लाभ है। बलि जैसे ही संकल्प करने के लिए कमंडलू उठाया, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके टोटी के नली में चले गए। जब जल नहीं निकल रहा था, भगवान बोले कि बलि, आपके कमंडलू की नली में कुछ कचरा फंस गया है, आइए हम इसे साफ कर देते हैं। भगवान ने एक कुश का तिनका उठाया, जो टोटी में दिया। शुक्राचार्य जी की आंख जो है फूट गई। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे, बोले कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, हमने व्यर्थ ही अपनी आंख गवाई। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, भगवान का तो शरीर बढ़ने लगा। देखते ही देखते भगवान का आकार विराट हो गया। एक पैर में उन्होंने समस्त पृथ्वी को नापा, दूसरा पैर उनका क्रमशः भुव स्वः मह जन तपः सत्यलोक को अतिक्रमण करता हुआ पहुंचा। वहां पर ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और कमंडलू में जल को रख लिया। वही पतित पावनी गंगा जी है। इसके पश्चात 2 पग में त्रिलोकी को भगवान ने नाप लिया। फिर वापस अपने स्वरूप में, वामन स्वरूप में आ गए। बोले, कहो त्रिलोकी के राजा, बहुत दानवीर बनते थे, मैंने 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, अब बताओ तीसरा पग मैं कहां धरूं? भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि यह बलि असत्यवादी है, इसलिए इसे बांध दो। बलि को गरुड़ जी ने बांध दिया। भगवान ने बोला कि बलि, अब बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं? बलि कहने लगे कि प्रभु, अभी तक आपने मेरा धन ही नापा, अभी तक धनवान को नहीं नापा, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान बोले कि बलि, आया तो था मैं तुमसे मांगने, पर मैं आज बिक गया, मांगो। बलि बोले कि प्रभु, मैं हमेशा आपके दर्शन करता हूं। भगवान बोले, तुमको अवश्य इस वरदान की प्राप्ति होगी, साथ ही अब तुम सुतल लोक जाओ, क्योंकि त्रिलोकी अब तो तुमने मुझको दान में दे दी है, अब तुम सुतल लोक में वास करो। कहते हैं सुतल लोक में बलि के राजप्रसाद के 52 द्वार थे। भगवान को बहुत सावधान रहना पड़ता था कि बलि पता नहीं किस द्वार से आप लोग को धैर्य है कि नहीं? जब तक कथा होगी रुक सकते हैं कि नहीं? कि कथा को मैं जल्दी से समेटूं। 11 बज गया है, 10:30 अब समेटता हूँ। भगवान का जन्म भी करता है। इस प्रकार भगवान ने बलि को सुतल लोक प्रदान किया।
पश्चात श्री परीक्षित जी इसके पश्चात परीक्षित जी ने सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्य वंश में राजा खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ के यहाँ परब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भगवान रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर रामचंद्र भगवान के भी कथा को विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत अभी समय हो गया। इसके पश्चात चंद्र वंश का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इस पावन वंश में चंद्रमा से चंद्रवंश हुआ। चंद्र के बुध के पुरुरवा हुए। पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें आयु के वंश में आगे चलकर नहुष का जन्म हुआ। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से और विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। उनके 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। एक बार ययाति वृद्ध हो गए थे तो अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी। किसी ने नहीं प्रदान की। अंत में पुरु ने प्रदान की। तब ययाति ने पुरु को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। अन्य पुत्रों को यह श्राप दिया कि तुम्हारे कुल में कभी कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। पुरु के बड़े भाई यदु थे, इनसे यदुवंश चला। यदि इसी यदुवंश में आगे चलकर सात्वत हुए। सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक, महाभोज। इसमें वृष्णि से वृष्णिवंश चला। इसी वंश में आगे चलकर देवमीड़ हुए। देवमीड़ के सूरसेन हुए। सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए और कुंती आदि 5 कन्या हुई। इन्हीं वसुदेव को भगवान के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सात्वत के 7 पुत्रों में से एक अंधक हुए। आगे चलकर इसी वंश में आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र हुए तथा 5 कन्या हुई। देवक के 4 पुत्र तथा देवकी आदि 7 कन्या हुई। वसुदेव जी ने इन्हीं 7 कन्याओं से विवाह किया। इसके पश्चात परीक्षित जी कहते हैं कि आप श्री कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि इसी कथा के लिए मैं बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब अनेकों दैत्य राजा के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तब उन राजाओं के अत्याचार से क्षुब्ध हो गई पृथ्वी और दुखी होकर गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास में गई। देवता पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी ने और तथा देवताओं ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। तब आकाशवाणी सुनाई पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही वसुदेव के घर में जन्म लूंगा और पृथ्वी का हार उतारूंगा। इसलिए सभी देवताओं, आप भी भगवान के लीला में सहायक बन करके मथुरा में अवतरित होइए। अब इस प्रकार जब सभी राजाओं के अत्याचार से पृथ्वी क्षुब्ध हो गई, द्वापर के अंत में
उग्रसेन मथुरा के राजा बने। मथुरा उग्रसेन का एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। कंस क्रूर है और अत्यंत बलशाली है। एक बार जब वसुदेव जी का विवाह हो रहा था देवकी के साथ में, तब विदाई के समय कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर बिठाकर ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे कंस, तू जिस देवकी को रथ में बिठाकर ले जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। जब इस प्रकार आकाशवाणी कंस ने सुनी, तुरंत म्यान से तलवार खींच ली, देवकी के केश पकड़ करके रथ से खींच करके उतार दिया। कंस बोला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब वसुदेव जी ने कंस को कहा कि कंस, आप तो वीर पराक्रमी हैं। वीर पुरुष कभी स्त्री पर प्रहार नहीं करते। इस पर ये आपकी छोटी बहन है और उस पर अभी इसके हाथ अभी अभी पीले हुए हैं, हाथ की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं है। आपको इसके 8वें पुत्र से भय है। मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के सभी पुत्रों को मैं सौंप दूंगा। कंस ने विचार किया कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यह सोच करके कंस देवकी को अपने राजमहल में ही रख लिया। कालांतर में देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार पुत्र को लेकर कंस के पास में गए। बोले, यह मेरा पहला पुत्र है। कंस उसको गोदी में लेकर के देखने लगा, इतना मासूम है, ये मुझको क्या मारेगा, मुझको मारने वाला तो 8वां है। वसुदेव, इस पुत्र को ले जाओ। वसुदेव पुत्र को ले जा रहे हैं, पर मार्ग में विचार कर रहे हैं कि कंस जो है दुष्ट है, पता नहीं इसकी बुद्धि कब फिर जाए। वसुदेव जी ने पुत्र को लाकर देवकी के गोद में सौंपा। देवकी प्रसन्न हो गई। देवकी बोली, मेरा भैया जो है चिरजीवी रहे। जहां पर लीला का क्रम थोड़ा बिगड़ता है वहां पर नारद जी लीला के क्रम को बनाते हैं। देवकी आशीर्वाद दे रही कि मेरा भैया चिरजीवी रहे। जब भक्त ही किसी का भला करना चाहे या किसी को आशीर्वाद दे तो उसे कौन मार सकता है? कंस का उद्धार जल्दी कैसे होगा? तब नारद जी वीणा बजाते बजाते मथुरापुरी पधारे कंस के राजसभा में। कंस ने देखा नारद जी पधारे हैं, सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। गुरुदेव आइए, विराजमान होइए। अपने सिंहासन पर बिठाया। नारद जी बोले कि मैंने सुना है कि मथुरा का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। कंस ने तुरंत मथुरा के पेड़े मंगवाए, एक तस्तरी मंगवाई, 8 पेड़े लिए और गोलाकार रख दिया। बोले, कंस मुझे पहला पेड़ा बताओ, मैं पहला पेड़ा खाऊंगा। अब जो गोलाकार पेड़ा में पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है, कैसे समझे? नारद जी ने कहा कि देखो, देवता जो बोलते हैं ना, उनकी वाणी गोलमोल होती है। तुम नहीं समझोगे कि शायद पहला ही 8वां हो और 8वां ही पहला हो। नारद जी ने कंस की मति को बिगाड़ी। कंस ने तुरंत उस नवजात शिशु को मंगवाया और उसे पत्थर पर रखकर पीस दिया। इस प्रकार एक एक करके 6 पुत्रों को पत्थर पर रखकर पिसवा दिया। अब 7वें की बारी है। जैसे सूर्य उगने के पहले आकाश में लालिमा आती है, ऐसे ही भगवान आने के पहले भगवान के पार्षद शेष आने वाले हैं।
भगवान ने विचार किया कि यदि कंस इन्हें मारने का प्रयास करेगा तो बलराम जी हैं, वे तो कहीं भागने वाले नहीं है, हल मूसल से कंस का ही काम तमाम कर देंगे। तो कृष्ण लीला तो बाद में होगी, कंसवध पहले ही हो जाएगा। इसलिए भगवान ने योग माया को कहा कि योग माये, 7वें गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और आप गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से जन्म लो। ऐसा करोगी तो आपकी पृथ्वी में बहुत प्रसिद्धि होगी। योग माया ने ऐसा ही किया। 7वें गर्भ के बारे में समाचार दिया गया कि 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस ठहाका मारकर हंसने लगा, मेरे डर से 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब आई 8वें की बारी। अब भगवान जो है समस्त कलाओं के साथ वसुदेव के मन में प्रकट हुए और वह तेज देवकी के हृदय में प्रवेश कर गया। भगवान माता देवकी के गर्भ में आ गए हैं। भगवान के गर्भ में निवास करने से देवकी माता का मुख कमल दमक उठा, पर उनकी शोभा फैली नहीं। कंस आया कारागार में, देखा कि आज से पहले देवकी इतनी तेजस्विनी दिखाई नहीं पड़ती थी। लगता है कि 8वां जो गर्भ है वह आ गया, 8वां जो लाल है वह आ गया है। देवकी को मार डालता हूं। पर जैसे ही देवकी के सामने आता है, देवकी के गर्भ में भगवान है, तो कंस की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जब कंस पुनः अपने राजमहल लौटता है तो सोचता है देवकी को मार देना चाहिए, पर जैसे देवकी के सामने जाता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अंत में उसने निश्चय किया कि बाद में ही जब पुत्र उत्पन्न होगा उसे मार दूंगा। भगवान गर्भ में आए हैं तो सभी देवता गर्भ स्थिति करने के लिए पधारे हैं। भगवान का स्वागत कर रहे देवता। अब वो समय आ गया है भगवान के जन्म का। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवाजन जन्मर्क्ष सांतर्क्ष ग्रहतारकम। आज काल जो है परम सुशोभित हुआ है। ग्रह नक्षत्र तारे सब सौम्य हो गए हैं, शांत हो गए हैं, दिशाएं स्वच्छ हो गई है, आकाश निर्मल हो गया है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, नदियां प्रसन्न हो गई हैं, उनका जल निर्मल हो गया है, सरोवर में कमल खिल गए हैं और प्रकृति समस्त नियमों को ताक पर रखकर भगवान के स्वागत के लिए प्रस्तुत हो रही है। रात्रि के 12 बजे हैं। योग माया ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त पहरेदार सो गए। केवल 2 व्यक्ति जगे हैं, वसुदेव और देवकी। अचानक दोनों के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। वसुदेव और देवकी ने उस बालक की तरफ देखा। यहाँ पर कहते तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम। उस बालक को अद्भुत कहा। क्यों? क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो उसके 2 हाथ होते हैं, पर इस बालक के तो 4 हाथ हैं। बालक जब पैदा होता है तो उसके नेत्र बंद होते हैं, पर इसके नेत्र तो कमल जैसे हैं। बालक जब पैदा होता है तो बालक नग्न होता है, पर इसने तो पीतांबर पहना है। बालक जब पैदा होता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, पर इसके हाथ में आयुध है, तो इसलिए इसे अद्भुत बालक कहते हैं। वसुदेव और देवकी ने भगवान की स्तुति की। भगवान बोले कि देवकी मैया ने कहा कि मैंने तो आपको बालक बनकर के आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बनकर के आए हैं, इससे मेरे वात्सल्य का पोषण नहीं हो सकता। भगवान बोले जब मैं बालक बन जाऊंगा
तब मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं जब बालक बन जाऊं तो मुझे गोकुल नंद राय जी के यहाँ पर पहुंचा आना, वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या को यहाँ पर ले आना। जैसे ही वसुदेव जी ने बालक को सूप में लिटाया, वसुदेव जी के हाथ की हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। जैसे ही आगे बढ़े, दरवाजे भी, ताले जो है सब टूट गए और दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के जैसे ही कारागार से बाहर निकले, आकाश में बादलों ने देखा कि आज हमारे प्रभु पहली बार बाहर आए हैं, प्रभु का स्वागत करना चाहिए, पर हमारे पास तो सिर्फ जल के सिवा और कुछ नहीं है। तो बादलों ने मंद मंद फुहार करना प्रारंभ कर दिया। शेषनाग पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि ये भक्त लोग भी कितने भोले होते हैं, भगवान तो अभी अभी प्रकट हुए हैं और बादल फुहारों, नन्ही नन्ही बूंद फुहारे के रूप में बरसा रहे हैं, कहीं इन्हें सर्दी नहीं लग जाए। तो शेषनाग अपने पूरे फन को फैला करके भगवान को ढकते हुए चल रहे हैं। वसुदेव जी यमुना जी के किनारे आए। यमुना जी ने देखा कि आज स्वामी पहली बार यहाँ पर आए हैं, मैं अपने स्वामी का स्वागत करूंगी, अपने स्वामी के चरण धोऊंगी। वसुदेव जी जैसे ही यमुना जी में उतरे, यमुना जी बढ़ने लगी। भगवान के चरण को छूने के लिए यमुना जी बढ़ने लगी। धीरे धीरे जल घुटने से कमर में आया, कमर से छाती भर से गर्दन तक आ गई। भगवान बोलने लगे कि हमारे चरण तो पहले बाद में छुएंगे, पहले हमारे पिताजी को ही डुबा देंगे। इसलिए भगवान ने अपने पैर जो है सूप से लटका दिए। जैसे ही सूप से पैर लटका, यमुना जी के जल से भगवान के पैर का स्पर्श हुआ, यमुना जी घुटने भर हो गई। वसुदेव जी उस यमुना जी को पार करके गोकुल पधारे। गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से सब अचेत सोए हैं। वसुदेव जी निद्रित अवस्था में यशोदा जी के पास में बालक को लिटाया और कन्या को लेकर पुनः वापस आए तो कन्या रोने लगी जोर जोर से। दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी अपने आप लग गई, कन्या जोर जोर से रोने लगी। रुदन सुन करके पहरेदार सब जाग गए। कंस के पास में खबर भिजवाया गया कि महाराज कन्या हुई है। कंस आया और कन्या को देखकर बोला कि मेरा काल तो लाल था, ये तो कन्या हुई है, इसे क्या मारना। कंस जैसे ही मारने का विचार त्यागा, उसके सेवकों ने कहा महाराज इसमें भी देवताओं की चाल है, देवताओं को पता है कि आप कितने दयालु हैं, इसलिए कन्या उत्पन्न हुई है कि इस कन्या का जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा। कंस की मति को भ्रमित कर दिया। कंस ने उस कन्या के पैर को पकड़ा, घुमाकर पटका, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में स्थित हो गई और अष्टभुजा रूप धारण करके उन कन्या ने कहा, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिणित हो गई और बोली कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो कहीं ब्रज में उत्पन्न हो गया है। कंस ने बोला देवी जी यह बताइए कि कहाँ उत्पन्न हुआ है। अष्टभुजी ने कहा कि पूरी जन्म पत्री मैं नहीं बताऊंगी, कहीं पर उत्पन्न हुआ है। वही अष्टभुजी विंध्याचल पर्वत पर स्थित हो गई है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। इस प्रकार जब वह कन्या अष्टभुजी रूप में परिणित हुई, तब कंस कहने लगा देवकी से, बहन ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं,
इन देवताओं की बात में आकर मैंने तुम्हारे निरपराध पुत्रों की हत्या की, मुझे क्षमा करो। कारागार से मुक्त किया देवकी और वसुदेव को। और कंस विचार विमर्श करने लगा कि आकाशवाणी ने कहा है कि मेरा मारने वाला कहीं पर उत्पन्न हो गया है, तो 1 महीने के जितने भी पुत्र हैं उन सभी को मार दिया जाए। अब चले गोकुल, जहां पर यशोदा जी, अब चले गोकुल जहां पर नंद बाबा और यशोदा हैं। नंद बाबा 80-85 के है गए, परंतु अभयताई उन्हें बालक नाय भय। एक बार श्री शांडिल्य जी गोकुल पधारे, सो नंद बाबा शांडिल्य महाराज के चरणन में प्रणाम करते भय बोले, महाराज 80-85 को है गयो, परंतु अभयताई संतान के मुख देखने को ना मिलो। शांडिल्य मुनि बोले कि बाबा तू संतान गोपाल मंत्र को अनुष्ठान करवाए दे, भगवान की कृपा है जाएगी तो अवश्य तो लाला है जाएगो। सो नंद बाबा ने अनुष्ठान करवानो प्रारंभ कर दियो, अपने भंडार घर खोल दिए, ब्राह्मण छकने लगे और अनुष्ठान होने लगो। अनुष्ठान सफल भयो। शांडिल्य महाराज ने आशीर्वाद दियो, बाबा पुत्रवान भव। सो अष्टमी की रात्रि को वसुदेव जी कब बालकन की अदला बदली कर गए काहुए पतो ना पड़ी। नवमी के प्रातः काल सुनंदा बुआ, जो कि नंद बाबा की बहन है, बहुत दिना पहले से ही आ गई है कि मेरे भैया को संतान होएगो। सो आज सुनंदा जी यशोदा जी के कमरे में झांक कर देख रही है कि अभयताई भाभी जगी ना है, कहा बात है गई। रोज तो भाभी सुबह जल्दी जग जायो करे है, पर अभयताई भाभी जागी ना है, कहा बात है। सुनंदा जी ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक नीला सा प्रकाश यशोदा जी के बगल में खेल रहे नीला सा प्रकाश हुआ है। सुनंदा जी भगवान को मनाने लगी, हे भगवान ऐसो करियो कि लाला ही होए, लाला होए में और कोई बात ना है, लाली होए में और कोई बात ना है, पर ये जो नेक है वो तो लाला होए पे ही मिलेगो। तो सुनंदा जी यशोदा जी के कमरे में प्रवेश कर गई, देखे कि नीले प्रकाश के ऊपर झीनी सी चदरिया उड़ी है। सुनंदा जी का हृदय धक धक कर रहा है। सुनंदा जी भगवान से मना रही है कि हे भगवान कहूँ लाली ना होए, हे भगवान कहूँ लाली ना होए। झीनी चदरिया को जैसे धीरे से उठाई फिर धीरे से रख दी, हे भगवान कहीं लाली ना हुए। अब की बार सुनंदा जी ने पूरी साहस करके वो झीनी चदरिया को उठाई, तब लाला दिख गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण भगवान की। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है। यस की